मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम जो है प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है थी। सभी प्रकार की अतिव्याप्तता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। तो जो हमें डिब्बों की लागत बतानी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उन डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और उसमें जो अतिरिक्त 5% जो गत्ता लगता है वो कितना है, और टोटल में जो है जो जितना भी निकल के आएगा उसकी कीमत 4 रुपये प्रति 1000 घन सेंटीमीटर होगी। तो जो कुछ भी माप निकल के आएगी उसमें हमें उसी माप के 250 डिब्बों की कीमत बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, डिब्बे उसने कहा है 2 प्रकार के हैं। एक तो एक बड़े प्रकार का डिब्बा है और दूसरा छोटे प्रकार का डिब्बा है। तो देखिए 2 प्रकार के डिब्बे हैं, तो हम डिब्बा बना लेते हैं इसको इस तरह से। जो डिब्बा होता है मिठाई का वो, और डिब्बा जो है वो हमारा हमेशा घनाभाकार होता है। अब मिठाई का डिब्बा बड़ा डिब्बा है और उसी तरह से एक हमारा बन जाएगा छोटा डिब्बा। इसको हम इस तरह से बना लेंगे। चूँकि ये घनाभाकार है तो डिब्बा जो है वो, और उसने कहा है बड़े डिब्बे दिए गए, बड़े डिब्बे की माप भी दे रखी है और छोटे डिब्बे की माप भी दे रखी है। तो बड़े डिब्बे में क्या दे रखा है इन्होंने, तो इसको जो हम हल करेंगे तो हम पहले लिखेंगे कि बड़े डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी इन्होंने है, बड़े डिब्बे की 25 सेंटीमीटर। फिर बड़े डिब्बे की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। फिर बड़े डिब्बे की भाई चौड़ाई हो गई, वो रह गई ऊंचाई। तो बड़े डिब्बे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो बड़ा डिब्बा है इसका हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके जो गत्ता लगा है चारों तरफ से उसका। तो हम क्या करेंगे, तो बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बड़ा डिब्बा कैसा है, घनाभाकार है। जब ये डिब्बा घनाभाकार है तो क्या होगा, घन का सूत्र लगा देंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। जब ये सूत्र लगेगा तो इसमें अब इसी मान को हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर 2 लंबाई हमारी है 25 गुणे 20 प्लस 20 गुणे लंबाई के बाद ऊंचाई हमारी है 5 और फिर प्लस ऊंचाई और फिर लंबाई 25। ये निकल आया। अब इससे हम क्या करेंगे, 25 दूनी 50 यानी 500, 20 पंजे 100 और 25 दिया वो 25 पंजे 125। ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब इसको ऐड कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 5 1 6 7 यानी 725। कुल हमारा 700 बनेगा 25। जब इनकी गुणा करेंगे तो जो है 7 14 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी जो माप आई है पृष्ठीय क्षेत्रफल की वो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है। अब हम क्या करेंगे, हम छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे डिब्बे में क्या है, छोटे डिब्बे की भी ऊंचाई लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो छोटे डिब्बे की लंबाई पहले मानेंगे, लिखेंगे छोटे डिब्बे की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है इन्होंने,
छोटे डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर। फिर लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, नहीं 1 मिनट, हाँ 12 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई दोनों की एक जैसी ही है। अब क्या करेंगे, छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 15 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 15। देखिए बिल्कुल लंबाई हमारी L होती है, चौड़ाई भी, और ये H बिल्कुल इसी तरह से हमने सूत्र में रख दिया। तो इसको करो, देखिए इसकी 12 और 15 की हम गुणा करते हैं, तो 12-15 गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, छोटा डिब्बा है, हाँ ठीक है, तो 12-15 180 और प्लस 12-5 60 प्लस 15-5 75, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200, 300, इसको हम जब जोड़ देंगे 7 8 6 14 यानी 315। जब इसकी गुणा कर देंगे 315 की हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 315 दूनी 3 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये तो इनके दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब क्या करना है, अब ये बता रहा है कि छोटे डिब्बे में और बड़े डिब्बे में दोनों में 5% अतिव्याप्तता के कारण अधिक गत्ता लगता है। तो छोटे बड़े डिब्बे में कुल, लेकिन लगता कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो हमने अभी निकाल रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अधिक गत्ता लगता है। गत्ता लगता है तो 5% इसका निकाल लेते हैं। तो ये कितना है हमारा 1400, वो क्या नाम, हाँ 5% अधिक गत्ता लगता है। तो क्या करेंगे, 1450 का 5%, परसेंट का मतलब होता है हमेशा किसी भी संख्या के बट्टे में 100, जितने परसेंट होगा उसके बट्टे हमेशा 100 रहते हैं। तो हल कर ले, 0 से 0 ख़त्म, 5 × 5 दूनी 10, जब इसको काटेंगे 2 7 14 और 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10, यानी कि 72.5 सेंटीमीटर, ये अधिक लग जाता है इसमें। इसी तरह से जो है अब हम 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस छोटे डिब्बे की बात करते हैं। तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेम वही चीज़ है कि छोटे डिब्बे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अधिक गत्ता लगता है। 5% अधिक गत्ता लगता है, यानी इसमें 5% इसका भी अधिक लगता है। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इधर देखा है 630 का 5%, मतलब बट्टे 100। जब भी किसी चीज़ की प्रतिशत निकालना होता है उसके बट्टे हमेशा 100 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 × 5 5 दूनी 10, अब ये 2 से इसे भाग दे लेते हैं, तो 2 यहाँ 6 और 2 कम 2, दशमलव लगाया, यहाँ 0 लगाया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि आ जाएगा हमारा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर निकल के आ जाएगा। अब आगे सवाल क्या कहता है, हाँ तो 5 में देखिए आगे क्या कहता है। वो ये कह रहा है कि जो डिब्बा है इसमें ये इतना अधिक लगता है, तो कुल गत्ता कितना लगेगा, कुल लगा गत्ता,
कुल लगा गत्ता हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1450 तो पहले था और प्लस 5% उसने का अतिरिक्त लगा था, यानी कि 72.5। जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह से इधर अगर हम आ जाएं तो इसमें भी छोटे डिब्बे में लगा कुल गत्ता, तो कुल लगा गत्ता बराबर हमारा हो जाएगा ये 630 पहले से है कुल क्षेत्रफल का और अतिरिक्त लग रहा है 31.5। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, जब 31.5 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से जो है ये आ गया हमारा 661.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे, उसके आगे वो कह रहा था कि 250 डिब्बे बनाने में कुल कितना गत्ता लगेगा और उसकी लागत कितनी आएगी। तो 250 बड़े डिब्बे बनाने में 250 बड़े डिब्बे बनाने में कुल लगे गत्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए कुल जो गत्ता लगा हुआ है बड़े डिब्बे बनाने के लिए, तो 250 बड़े डिब्बे बनाने में देखिए हमारा उधर आया था 1522.5 और डिब्बे कितने बनाने हैं 250। अब इनकी हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 यानी कि ये टोटल बनेगा जाके हमारा 25 225 के 5 और 25 और 6 083 यानी 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब इसी तरह से छोटे डिब्बे निकाल लेते हैं, तो 250 छोटे डिब्बे बनाने में लगा कुल गत्ता, यानी कुल गत्ते का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है। तो छोटे डिब्बे बनाने में कितना गत्ता लगेगा, तो टोटल हमारा कितना था 630 और अतिरिक्त कितना लग रहा था 31.5। अब इनको ऐड कर दीजिए तो हमारे हो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए अब इतना तो इसका क्षेत्रफल आ गया है 600। अब कुल वगैरह 250 डिब्बे बनाने, तो 250 से इसको क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 250 से इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 165,375 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा हमारा 1,65,375 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इतना कागज़ से ज़रूरत पड़ेगा। अब देखते हैं, अब उसने कहा दोनों प्रकार के डिब्बों को बनाने में लगा कुल गत्ता। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दोनों प्रकार के डिब्बों को बनाने में लगा कुल गत्ता बराबर, देखिए बड़े वाले डिब्बे का कितना टोटल आया था हमारा और छोटे वाले का कितना आया था, उनका हम दोनों का कर लेते हैं योग। 625 प्लस 16,775, ये हमारा योग हो जाएगा 5 और 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0 और फिर से 3 6 9 1 10 का 0, 5 और 1 6 और 6 8 से 14 का 4, 3 4 1 5, 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर हो जाएगा 5,46,000। अब वो कह रहा है अब लागत क्या है, तो कुल बनाने में लगी लागत, तो क्या होगा
कि जो लागत है वो 1000 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर को बनाने में, सेंटीमीटर गत्ते की लागत, सेंटीमीटर गत्ते की लागत कितनी दे रखी थी हमें, 4 रुपये। और टोटल हमारा जो 1 सेंटीमीटर की लागत क्या आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर गत्ते की लागत बराबर हमारी हो जाएगी 4000 और वो 4 रुपये आती है 1000 की, तो हम 1000 से इसको भाग कर देंगे। तो 1000 से इसको भाग करेंगे तो हमें निकालना कितना है टोटल, 54,000 वो 5,46,000 का। तो इसको हम क्या करेंगे, 5,46,000 को 5,46,000 को इससे गुणा कर देंगे। अब देखिए इससे 3 जीरो से 3 जीरो एक कैंसिल। अब क्या हुआ, 4 छंग 24 के 4 और 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20 और 2184 रुपये, 2184 रुपये आएगी कुल लागत। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन लंबा है, इसको आपको कई बार रिवाइज करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप इसमें कमेंट कीजिए और हमें हमारी गलतियों का एहसास कराइए और हम उसको सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से भी ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। कुल मिला के बनाना वो भी हिस्सा है आपको। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का कपड़ा, जो अतिरिक्त कपड़ा उसमें लगेगा वो नगण्य होगा, उसको हम नहीं गिनेंगे, नहीं उसका कहीं पर हम योग या कुछ दिखाएंगे। तो आधार बीमाओं वाले, यानी इसका जो आधार की जो बीमाएँ हैं इसके त्रिपाल की, वो 4 मीटर की हैं, 3 मीटर की हैं और 2.5 मीटर की हैं, यानी 2.5 मीटर्स। यानी कि लंबाई इसकी जो है 4 मीटर के करीब, लंबा चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई जो है वो 2.5 मीटर रहेगी। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इसको बनाने में कुल कितना त्रिपाल लगेगा। तो देखिए होता क्या है, जब ढांचे को बनाते हैं तो एक फार्मूला हमारा होता है, जैसे कि हम ये त्रिपाल जो होगा वो कमरे के प्रकार का होगा। तो इसमें एक फलक जो है वो हमें नहीं निकालना है, वो है नीचे वाला। तो ये क्या है, जिस तरह से हम कमरे का पार्श्व क्षेत्रफल निकालते थे वैसे ही बिल्कुल हम क्या करेंगे, इस त्रिपाल का भी निकालेंगे। देखते हैं, चलो पहले तो हम लिखते हैं ढांचे की बीमाएँ। जो त्रिपाल का हम ढांचा बनाएंगे उस ढांचे की जो बीमाएँ हैं, बीमाएँ उन्हें दे रखी हैं 4 मीटर और 3 मीटर और 2.5 मीटर, ये इन्होंने दे रखा हुआ है हमें। ठीक है, जब ये दे रखा है तो क्या करना है हमें, तो इसमें क्या करना है, एक को हम लंबाई मान लेंगे और एक चौड़ाई। तो माना लंबाई मतलब एल बराबर हम मान लेंगे 4 मीटर, बी बराबर मान लेंगे हम 3 मीटर और एच बराबर मान लेंगे हम 2.5 मीटर। इस तरह से क्या होगा कि ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ढांचे का सूत्र वही लगाएंगे हम, कमरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ढांचे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा परिमाप गुणे ऊंचाई। अब देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप हमें पता है क्योंकि आयताकार भी है और उसके साथ इसमें ऊंचाई भी है। तो आयत का परिमाप हमारा 2l + b होता है और इसमें ऊंचाई जो है वो h है। तो इसी फार्मूले को हम इसमें रख देते हैं। तो 2 और इधर l कितना है हमारा, l दे रखा है 4 + b दे रखा है 3
और हाइट हमारी दे रखी है 2.5 मीटर। अब इसको हम ऐड करके मल्टीपल कर ले। 4 और 3 कितना हुआ हमारा 7 गुणे 2.5। तो इसको हम निकालेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी यानी कि 25, 5 5 5 7 35, यानी कि हमारा हो जाएगा 35 वर्ग मीटर। ये निकल के आ जाएगा 35 वर्ग मीटर। अब हम ऊपर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, छत या ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारा आयताकार होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, आयत का जो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई हमारी कितनी दे रखी है 4 गुणे और चौड़ाई दे रखी है इन्होंने 3 बराबर 12 मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा। तब कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो तब कुल क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं, पहले हमने निकाला था 35 और इसमें इधर हमारा निकल के आया 12, 35 12 कितना हो जाएगा 47 वर्ग मीटर। 1 मिनट 47, ये हो जाएगा हमारा 47 वर्ग मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिपाल को बनाने में हमारा, त्रिपाल या ढांचे को बनाने में 47 वर्ग मीटर त्रिपाल की आवश्यकता होगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो और पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।